हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। परम सौभाग्य है कि हम सब एक बार फिर श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत रहस्य को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जो भूमिका है उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। जैसे हमने कल भूमिका को स्टार्ट किया था और हमने कल क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले तो श्री प्रभुपाद जी ने गीता के विषय में बताया कि ये गीता क्या है। ये गीता, हरि बोल, एनीबॉडी इज वीपिंग हियर, व्हाट? गीता क्या है? गीता गीतोपनिषद है, अर्थात वेदों का सार है। और क्योंकि दूसरे जितनी भी भगवत गीताएं हैं उनमें भगवान को बाहर निकालकर, भगवान के मत को बाहर निकालकर लोगों ने अपना अपना मत डाला है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने समस्त जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत किया है। और क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का मर्म जो है वो भगवत गीता के अंदर ही है। जैसे हमने पढ़ा कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन से ऊपर लिखा होता है कि इसको कैसे लेना है, उसी तरह से गीता के अंदर ही बताया भगवान ने कि इसको कैसे लेना है। गुरु परंपरा से एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषयो विदु तद्विधि प्रणिपातेन। और गीता को समझने से पहले सबसे पहले जो बात समझनी है वो क्या है कि जो बोलने वाला है वो क्या है, साक्षात भगवान है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो गीता बोलने वाला है, जो कृष्ण है, वो भगवान है, तब तक गीता की इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा। और क्यों समझेंगे कृष्ण को भगवान, उसके लिए हमने पढ़ा गीता में कृष्ण ने कहा है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, भागवतम ने शुभदेव गोस्वामी ने कहा है, और इसके अतिरिक्त जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही स्वीकार किया है। और जब तक हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो गीता की क्या महिमा है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों दी, क्योंकि कृष्ण, अर्जुन जो है वो कृष्ण के क्या है, भक्त उसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के सखा हैं। तो भगवान का प्रत्येक जीव आत्मा के साथ एक न एक रस में संबंध है। ये हमने बहुत ही सुंदर रीति से पढ़ा कि हर एक जीव आत्मा, चाहे वो कितनी ही नालायक क्यों न हो, प्रत्येक करोड़ों हजारों जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितनी भी जीव आत्माएं हैं, उन सब का कृष्ण के साथ एक सुंदर संबंध है। 5 रसों के विषय में पढ़ा, शांत रस, दास्य रस और सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रसों के विषय में पढ़ा कि हम सबको उसी अपने वास्तविक स्वरूप को डेवलप करना है। सिद्ध स्वरूप को कैसे जानेंगे हम? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे रे उदय। जब हम प्रेम के साथ श्रवण करेंगे और कृष्ण के पवित्र नाम का जप करेंगे तो क्या होगा? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हमारे ये जो प्रेम का जो कमल है अभी बंद है और अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं है, तो वो कमल खिलने लगेगा। कैसे? हरि नाम संकीर्तनम, जब कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करेंगे। और उसके उपरांत हमने पढ़ा कि अर्जुन ने कृष्ण को भगवत गीता को कैसे ग्रहण किया। पहले तो अर्जुन कृष्ण को सारथी समझते थे, उसके बाद अर्जुन ने ये कृष्ण को अपना गुरु माना, है ना। भगवान को कहा कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। और फिर 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 और 13 में अर्जुन बोलते हैं, आप कौन हो? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यं
आदिदेवम अजम विभुम। तो अर्जुन का जो ये मत है, अर्जुन कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीशि में। और ये सबने कहा है, और अब मैं सर्वमेतदितं मन्ये यन्मम वदसि केशव, आपने जो कहा उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और नहीं ते भगवान व्यक्तो विदुर देवा न दानवा, आपको तो ना कोई देवता जान सकते हैं और ना ही दानव जान सकते हैं। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, हम कृष्ण के बराबर नहीं हैं, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है या सामान्य व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा कि गीता क्या है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, गीता क्यों बताई है भगवान ने? इस भौतिक संसार के अज्ञान में फंसे हुए लोगों को अंधकार से निकालने के लिए, क्योंकि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमें ये भी ज्ञान नहीं कहाँ से आए हैं, क्या कहाँ जाएंगे, क्यों दुखी हो रहे हैं। तो सब लोग संसार में दुखी है ना, हर कोई, लेकिन वो दुख को तो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख के वास्तविक कारण की जिज्ञासा नहीं करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर कि कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि उससे वह कष्ट नहीं भोगना है, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। वो कष्ट को तो खत्म करना चाहता है, लेकिन उसका वास्तविक जो कारण है उसको नहीं जानता, तो वो क्या नहीं, सिद्ध मानव नहीं है, पशुओं की तरह है। वो केवल अपने दुख को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, दुख के कारण को नहीं ढूंढ रहा है, जैसे हमने कल बुखार की एग्जाम्पल दी थी। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में भगवान बताते हैं। क्या है? जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हमें हमारे भूले हुए जीवन के लक्ष्य को पुनर्स्थापित करने, याद दिलाने के लिए। और वस्तुतः हम सभी अविद्या रूप की भागनी के द्वारा निगल दिए गए हैं, भूल गए हैं अविद्या के कारण। लेकिन कृष्णा जो है वो जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर बहुत विशेष रूप से कृपा करते हैं, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को शिष्य बनाकर ये गीता का ज्ञान दिया। वास्तव में अर्जुन मोह में नहीं थे, क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण के सखा हैं, वो वाला मोह में कैसे हो सकते हैं। और ये अब भगवान ने क्यों किया, हमने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था एडवर्टाइजमेंट्स का, है ना, कि जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो अपने ही किसी व्यक्ति को उसको जैसे शर्ट को खराब करके उसके बाद फिर दिखाते हैं, देखो सर्फ में डाला तो शर्ट कैसे साफ हो गया, अर्जुन को मोह में डाल दिया, फिर उसको भगवत गीता के बकेट में भिगो कर दिखाया, देखो नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। और उसके बाद हमने श्रीमद् भगवत गीता के 5 विषयों के विषय में पढ़ना स्टार्ट किया था। कौन कौन से विषय, कौन बताएगा? 5 विषय हैं, ठीक है। पहला है ईश्वर, और दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, फिर काल और कर्म। पूरी भगवत गीता इन 5 विषयों पर आधारित है। और
हर एक भगवत गीता का कोई भी आप श्लोक सुनोगे ना, तो उसके अंदर ये पांचों विषयों में से कोई न कोई एक होगा। और कोई कोई श्लोक तो ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारे विषय होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता की 15% में बताया गया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतास्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं ममैव, ममई माना वो कौन है? ईश्वर। अंश जीवलोके, ईश्वर हो गया ना, मम बोला गया। और उसके बाद अंश जीवलोके मतलब जीव, ईश्वर जीव। ईश्वर जो है उसका अंश है जीव। और ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, और प्रकृति स्थानी, वो प्रकृति के अंदर है। और फिर प्रकृति स्थानी कर्षति, और काल के अनुसार वो कार्य करता है। तो एक ही श्लोक के अंदर सारे ही टॉपिक्स डाल दिए। भगवान बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपने टॉपिक को समझाने के लिए, तो अलग अलग तरीकों से इन सारे टॉपिक्स को भगवान ने इस भगवत गीता में समझाया है। अब उसके आगे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लें। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम उन्हीं गीता के 5 विषयों के विषय में और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। 5 विषयों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान। कृष्ण कह सकते, ब्रह्म कह सकते, परमात्मा कह सकते। उसकी डिटेल तो बाद में समझ में आएगी, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है, क्योंकि अंश है। जिस तरह से समुद्र की एक बूंद में वही क्वालिटीज हैं जैसे समुद्र में है, उसी तरह से जीव भी भगवान का ही अंश है, तो गुणों में तो समान है। उदाहरण 8, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया गया है, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत के विचित्र विचित्र बातें घटती देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि यह जगत के पीछे नियंता का हाथ है। देखो, हम भौतिक कोई बोलते हैं ना साइंटिस्ट, ये बस ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। ये फोर्स है तो किसी न किसी की तो फोर्स होगी ना, तो वो कौन कर रहा है? तो हमें ये जानना चाहिए कि जो सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है भौतिक जगत में, प्रकृति में क्या हो रहा है। समय पे वर्षा होती है, समय पे सूर्योदय होता है, चंद्रमा उदय होता है, ऋतुएं बदलती हैं, फ्रूट्स चेंज होते हैं, फल आते, फूल आते, तो हर चीज अलग अलग समय पे आती। क्या ये बगैर किसी नियंता के हो सकती है? ये सब किसकी फोर्स है? ये सब बिल्कुल सही शुभ प्रभु, वो वाकई में वो कृष्ण की ही फोर्स है, वो कृष्ण की शक्ति है। अब जाहिर सी बात है, शक्ति है तो शक्तिमान का होना आवश्यक है ना।
अगर मैं किसी को ऐसे जोर से मुक्का मारूं और वो कोई मुझे शक्ति ने मारा है, तो किसी की शक्ति ने मारा होगा ना। तो जब फोर्स है तो जरूर उसका शक्तिमान भी कोई है, और वो कौन है? कृष्ण है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर है, कि जब एक छोटा सा बालक होता है तो वो स्वचालित यान जो है विचित्र होता है, उसको देखता, अरे ये ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन का तो उसको ड्राइवर नहीं दिखता है, तो वो सोचता है कि शायद ये ना ऐसे अपने आप चल रही है। हम बोलते हैं भाई इसका ड्राइवर नहीं है, देखो ये चल रही है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते क्योंकि वो छोटा होता है तो उसने अब तक क्या देखा होता है कि कोई ना कोई गाड़ी को कोई घोड़ा खींच रहा है, कोई बैल खींच रहा है, तो उसे लग रहा है कि पशु। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतःचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। जो ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि इसके अंदर इंजन है, उसको कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। भगवान ने कहा है ममैवांश जीवलोके। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सोने का एक कण भी सोना होता है ना, थोड़ा सा अगर निकल जाए तो उसको भी सोना ही कहेंगे। समुद्र की जल की बूंद भी खारी होती है, उसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों के से युक्त होते। जो जो क्वालिटीज है ना भगवान के अंदर, वो सारी क्वालिटीज हमारे पास है, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं हम अपने ओन से कोशिश करेंगे, जो अंतरिक्ष में चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि कृष्ण में भी है। कृष्ण क्या है? मया दक्षिण प्रकृति। तो फिर हमारे अंदर भी आता है क्योंकि हम उनके अंश हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है, हम तो अंश हैं। उसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। तो फिर अब भगवत गीता के इन टॉपिक्स को आगे लेके जाते श्री प्रभुपाद जी, और हमें प्रकृति के विषय में बताते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? ईश्वर जो सर्वोच्च है, जिसकी अध्यक्षता में सब कुछ है। और दूसरा क्या है? जीव है जो कि नियंत्रण है, लेकिन उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि कृष्ण के अंदर है, लेकिन फिर भी वो परम नियंता नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज गुण वही है। अब हम प्रकृति के विषय में पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति यानी उत्कृष्ट कहा गया है। चाहे प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में होती। दो प्रकृति भगवान बताते, वो हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें भगवान कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और अपरियम इतस्त्वन्यान प्रकृति विद्धि में परा। और परा प्रकृति क्या है? जीव भूता महाबाहो यदेदं धार्यते जगत। तो जो भी है दोनों में से, वो दोनों सदैव नियंत्रण में है, यानी वो भगवान के कंट्रोल में है। प्रकृति स्त्री रूपा है और वह भगवान हमारा उसी प्रकार नियंत्रण होता है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। तो भगवान को पति भी बोलते हैं ना, पर ऐसे बोलते जगत पति बोलते हैं ना। तो पति का मतलब ये होता है जो जिस तरह से पति अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है, उसी तरह से भगवान जो है अपनी प्रकृति को नियंत्रण में रखते हैं। प्रकृति सदैव अधीन रहती है
उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है, भगवान उसको कंट्रोल करने वाले हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रण है। कौन कौन? जीव जो कि परा प्रकृति है, और भौतिक प्रकृति अर्थात ये अपरा प्रकृति, वो दोनों नियंत्रण में। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पड़ा। यह भौतिक जगत मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत। तो ये जो अभी हमने पढ़े ना, वही श्लोक श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो जीव है वो कौन सी प्रकृति है? परा प्रकृति है। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जीव भूता यानी जीव। इसको श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। और उसके बाद प्रकृति के अंदर जो सबसे मुख्य चीज जो हमें समझने की है, जो हमें बहुत परेशान करती है, वो क्या है? प्रकृति के 3 गुण, 3 moods ऑफ मटेरियल नेचर। तो प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है। कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। अब समय के अनुसार है ये, और इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो ये 3 चीजें समझे। एक देखो, प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, और 3 गुणों के ऊपर काल है, और उन्हीं के अंडर में रहकर हमको कर्म करना होता है। और ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हम सभी अपने कार्यकलाप यानी कर्मों के फल स्वरूप दुख या सुख भोग रहे। जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो क्या है? इन हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है। जो हमने किए हैं उनका, अगर अच्छे कर्म है तो सुख मिल रहा है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो दुख मिल रहा है। उदाहरणार्थ, मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहे तो दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगता है या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाते हैं। तो जो कुछ भी आज हमारे पास है, चाहे वो सुख है या दुख है, वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे कर्मों का रिजल्ट है। आज हमें कोई कहीं से भी दुख मिल रहा है, कोई व्यक्ति, कोई सर्कमस्टेंसेस, उनके अंदर ये शक्ति नहीं है कि हमें दुखी कर सके। हमें सुखी और दुखी कौन कर सकता है? वो हमारे कर्म है। जैसे हमको लगता है ना कि ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, तो वास्तव में वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो हमारे ही कर्म है जिसने उस व्यक्ति का स्वरूप धारण करके मुझे दुख पहुंचाया है। तो ये इतना ये जो कार्मिक रिएक्शन है, वो बहुत ही सुंदर रीति से भगवान बताते हैं कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो हमको क्या करना है? अपने कर्मों को भोगना है और भगवान की भक्ति करनी है, ताकि हमें कर्मों के रिजल्ट से हम छूट सके। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और नए कर्म नहीं बनते, क्योंकि भक्ति जो है उसका रिजल्ट सुख या दुख नहीं, उसका रिजल्ट आनंद है जो भगवान के साथ संबंध जोड़ने में मिलता है। बाकी जो भी हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट, और खराब कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट। दोनों की रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जन्म मरण के चक्कर को भोगना पड़ेगा। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फलों को बदल भी सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो, कर्म ऐसे हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो 4 तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, वो शाश्वत है, वो नहीं बदले जा सकते। और इन गुणों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु मिथ्या नहीं है। अस्थायी कैसे है? ये भौतिक जगत कभी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। यानी भौतिक जगत जो है वो कभी कभी कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्यह, प्रलय होने के बाद थोड़े समय के लिए भौतिक जगत जो है वो गायब हो जाएगा, वो अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन है ना, फिर भी वो मिथ्या नहीं है। यहाँ पर जो हम कार्य कर रहे हैं वो अस्थायी है, टेम्पररी है, बट मिथ्या नहीं, झूठ नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती है, ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्कर निरंतर चलता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं साथ में, ताकि हम जैसे मूर्खों को बहुत सरलता से समझ में आए। जैसे बादल होता है, उसमें से बारिश आती है, तो फिर क्या होता है, जितना भी अन्न होता है, फसल होती है, उगने लगती है, लेकिन वो चली जाती है तो वो सूख जाता है। तो जब भगवान चाहते हैं तो प्रकृति दिखने लगती है, और जब भगवान उसको अभी प्रलय कर लेते तो दिखती नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, शाश्वत है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अलग नहीं है, विलग नहीं, मतलब अपितु तो भगवान से नित्य संबंधित है। प्रकृति का और भगवान का इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। जीव जो है वो भगवान के नित्य, उनका नित्य संबंध है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना कोई रस में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत हैं। लेकिन ये सब क्या है? शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल है। क्या क्या? प्रकृति, काल, जीव और ईश्वर, है ना। भगवान, जीव, प्रकृति और काल, ये सब क्या है? शाश्वत है, इटर्नल है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जीव का अपना स्वभाव इटर्नल है, अजो नित्य है, शाश्वत हो। भगवान जो है वो नियंता है, प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में है, और काल जो है वो भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन कर्म हमारे कंट्रोल में है ना। कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि देखो, आपने एक कार्य किया, उसकी बदले में आपको सुख भोगा या दुख भोगा, उसके बाद वो कर्म खत्म हो गया। कर्म खत्म किया जा सकता है, बाकी 4 चीजें जो है वो शाश्वत है, वो खत्म नहीं की जा सकती।
और इन 4 चीजों को बदला भी नहीं जा सकता है, लेकिन कर्म को बदला भी जा सकता है। जैसे कोई अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्त्य। भगवान बोलते हैं अगर कोई बहुत बड़ा दुराचारी भी होगा, मेरा नाम जप करेगा तो वो साधु बन जाएगा। साधु भगवान उसको डिक्लेयर करते हैं। तो कर्मों के द्वारा हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर, यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में उसका भी वर्णन है। बताया जाता है कि कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें कर्म बंधन से मुक्त कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी जो हैं वो जो चेतना है, आत्मा के अंदर जो चेतना है उसके विषय में बता रहे हैं। भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। भगवान जो है वो परमेश्वर है और परम चेतना के स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को ही प्रकृति कहा गया। जीव को भी प्रकृति कहा गया। कौन सी प्रकृति है? वो परा प्रकृति। और भौतिक प्रकृति को कौन सी प्रकृति कहा गया? अपरा प्रकृति कहा गया। अर्थात वे परमेश्वर की क्या है? प्रकृति मतलब शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। जीव क्या है? चेतना है उसके अंदर। और ये जो भौतिक प्रकृति है, दृश्य जगत है, वो चेतन है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। जैसे भगवान के अंदर फीलिंग्स हैं, वैसे ही अब देखो जीव आप है ना, आपको कोई प्रेम करेगा तो आपको पसंद लगेगा, आपके साथ कोई द्वेष करेगा तो आपको पसंद नहीं लगेगा। और भौतिक जगत में कोई दूसरी चीज है, जो ये वोटल है, इसको कोई प्रेम करेगा, इसको पसंद लगेगा क्या? और इसको कोई अगर लाइक नहीं करेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। इसके अंदर चेतना नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो चेतना है ना। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामिक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। तो जीव जो है वो चेतन है, उसके अंदर चेतना है, लेकिन परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो शुभ प्रभु ने कहा, अब देखो परा प्रकृति क्या है? 2 चीजें मैंने बताया ना, श्रीमद् भगवत गीता के 7 चैप्टर में आएगा ये। अपरा प्रकृति ये भौतिक प्रकृति है। अपरा प्रकृति में जो कुछ आपको दिखता है संसार में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, हर एक वस्तु इन 8 चीजों से मिलकर बनी है। जैसे ये घास है, कहाँ से आई है? पृथ्वी से आई है, ठीक है। जल है वो भी भगवान की प्रकृति है, वायु है वो भगवान की प्रकृति है। तो जो निर्जीव है, जैसे नॉन लिविंग जो भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जैसे ये कपबोर्ड है, ये चेयर है, ये फर्नीचर है, ये सब इन 8 चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये 8 चीजें कौन सी? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 एलिमेंट है। और मन बुद्धि अहंकार, इनके साथ ये स्थूल है, ग्रॉस है, और ये सटल। ये इन चीजों को मतलब ये जो है स्थूल है और ये सूक्ष्म है, इनसे मिलकर ये प्रकृति की हर एक वस्तु बनी है। ये अपरा प्रकृति है, ठीक है। और जो आत्मा है वो भगवान की परा प्रकृति है। क्लियर? अभी हम आगे चलते हैं। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि देखो ये 2 चीजें समझ में आ गई कि जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। लेकिन जीव क्या है? वो पूर्ण चेतन नहीं है, भगवान परम चेतना है उनके पास। क्यों परम चेतना है? जीव को केवल अपने बारे में पता है ना, अपने दुख सुख के बारे में पता है, लेकिन भगवान को संपूर्ण जीवों के बारे में पता है, ठीक है। तो भगवान को संपूर्ण जीवों के बारे में पता है, वो परम चेतन है। आगे हम पढ़ते हैं, जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। अब जब हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे, ईश्वर क्षेत्रज्ञ
या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। और मैंने जैसे बताया ना, श्री प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, देखो कि जीव केवल अपने शरीर के प्रति चेतन है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति चेतन रहता है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशील से परिचित रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करता है, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशन भी देता है। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य के अंदर फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते हैं, चूंकि इस प्रकार परमात्मा देहांतरण कर जाता है, इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझाए कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जो है वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो इसलिए भगवान परम चेतना है। जैसे 13वें अध्याय में बता, जैसे अगर मुझे शरीर में कहीं पर लगता है, मुझे सुई लगेगी ना इधर, तो फिर मुझे दर्द होगा, आपको नहीं होगा, है ना। आपको मैं बता सकती हूँ हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप उस दर्द को रियलाइज नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव इंडिविजुअल है और वो केवल अपने ही शरीर के विषय में जानता है ना, अपने ही सुख और दुख के विषय में जानता है। लेकिन भगवान क्योंकि सबके हृदय में है, इसलिए भगवान सबके हृदय में जानते। और जीव तो अपने विगत कर्मों को भी भूल जाता है ना। हम दूसरा जन्म लेके आए, हमको दुख मिल रहा है, हमको तो याद ही नहीं मैंने कौन सी गलती की है ना। लेकिन भगवान क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान सबको जानते हैं, इसलिए भगवान क्या करते, हृदय में बैठे हुए हैं और भगवान याद भी कराते हैं। कभी कभी हमको लगता है ना कि खुद ब खुद कोई अच्छा लगने लगता है, किसी के साथ अच्छा बोलने की इच्छा होती है, क्योंकि पिछले जन्म में कोई ना कोई उनके साथ ऐसा कर्म किया होगा। और कभी कभी खुद ब खुद कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सामने आ जाता है, पसंद ही नहीं लगता, है ना। हालांकि इस जन्म में उसके साथ कोई भी हम लोगों ने कोई कांड नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है क्योंकि भगवान अंदर बैठे हुए। और भगवान क्या देते हैं, भगवान कहते मत स्मृति नमपोहनम च, हृदय में बैठकर मैं बुद्धि भी देता हूँ, स्मृति भी देता हूँ, ज्ञान भी। और ये कर्म को कैसे बदल सकते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने बताया बहुत ही सुंदर कि हम ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कैसे कर्म करने चाहिए। तो सत्वगुण में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्वगुण में स्थित होने के लिए हमें सत्वगुणी कार्य करने पड़ेंगे। जो हम खाते हैं वो सत्वगुणी, जो विचार है वो सत्वगुणी। और वो सत्वगुणी कैसे होंगे, वो आगे भगवत गीता में प्रत्येक चीज क्लियर करी जाएगी। अभी हम भगवत गीता के केवल इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्व कर्मों के सारे फल बदल जाएंगे। अगर हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे भगवान की और अपराध से बच जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सारे फल बदल जाएंगे। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं, इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, यह 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अगर हम सुखी होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के दुखों को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरे किसी को दोष नहीं देना, भगवान को दोष नहीं दो क्योंकि भगवान की वजह से दुखी नहीं हो। प्रकृति को, संसार को दोष नहीं दो क्योंकि संसार की वजह से दुखी नहीं हो। समय को दोष नहीं दो कि ये समय खराब है मेरा आज का दिन, वो भी आपका दोष ही नहीं है। अगर दोष देना है ना तो अपने कर्मों को दो क्योंकि उसकी वजह से ही दुखी हो। और अगर सुखी होना चाहते हो तो कर्मों को बदलो
जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तो सुख खुद ब खुद आएंगे। जिस तरह से आज बगैर बुलाए दुख आ रहे हैं गलत कर्मों के कारण, तो कर्मों को देखिए, ताकि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमेशा उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। और सबसे अच्छा शुभ कर्म कौन सा है जानते हो? सबसे खुद को, हाँ, खुद को दे सकते हैं और अपने कर्मों को दे सकते। खुद को भी नहीं दे, हम बुरे नहीं हैं, कर्म बुरे। ऐसे बोलते ना कि अपराधी जो है वो गलत नहीं, वो अपराधी को खत्म नहीं करना, अपराध को खत्म करना। तो खुद को देंगे तो खुद को खत्म करेंगे ना, खुद को दोष नहीं देना है। किसको देना है? अपने कार्यों को, कि मैं गलत कार्य नहीं करूंगा और सबसे अच्छे कार्य करूंगा। और सबसे अच्छा कार्य क्या है पता है? सबसे अच्छा कार्य है भगवान के पवित्र नाम को जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बिल्कुल, हरिनाम संकीर्तन ही सबसे अच्छा कार्य है। जिससे क्या होता है जानते हो? हाँ, बहुत ही अच्छा याद आया मुझे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। फिर जब पाप खत्म हो गए तो फिर दुख क्यों मिलेंगे, है ना? पाप ही खत्म है, दुख क्यों मिलते हैं? पाप का परिणाम होता है। पाप खत्म, दुख खत्म। तो कैसे खत्म होंगे? हरिनाम से। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। चेतना दिव्य है। चेतना क्या है? आत्मा के होने के कारण हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो चेतना है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे कोई साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि भाई हम कुछ ऐसा है, कुछ सही मात्रा में कुछ केमिकल्स को जमा करेंगे और फिर उससे कोई है ना जीव बनाएंगे, तो वो जीव जो है वो उसके अंदर फीलिंग्स होंगी, चेतना होगी। या श्रील प्रभुपाद जी बोलते नहीं, ये पदार्थ के संयोग से नहीं होगा। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। श्रीमद् भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। तो चेतना तो है, दिव्य है, लेकिन क्योंकि अभी ये रंगीन कांच का पर्दा लगा हुआ है तो हमको वो दिव्यता भूल गई। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अपनी रियलिटी को भूल गए। लेकिन वास्तव में हम क्या है वो भूल गए ना। लेकिन भगवान की जो चेतना है वो भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होती है। जिस प्रकार श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, माया दक्षिण प्रकृति। और जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। हम जब आते हैं प्रकृति के अंदर, हम आते ही अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका अंश हूँ, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं, भगवान को सब याद रहता है। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के साथ संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भगवत गीता में जो भगवान ने बोला, अगर भगवान में हमारी तरह से प्रकृति के कारण प्रभावित हो जाएंगे तो फिर भगवत गीता कैसे बोलते थे? भौतिक कलमश ग्रस्त चेतन
चेतना से युक्त हुए बिना कोई भी दिव्य जगत के विषयों में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित यानी दूषित नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कार्यों को शुद्ध करना है और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता हमें शुद्ध कर्म करना सिखाती है, क्योंकि हम संसार में आए हैं, कर्म तो हमें करना ही है। और अगर हम कर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें बंधन मिलता है। तो हमें ये सीखना है कि हम कैसे कर्म करें कि हम बंधन से छूट सके। और वो कैसे होते, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु कुलुषित नहीं होते। दिखने में सामान्य, एक भक्त होगा एक अभक्त होगा। भक्त भी क्या करेगा, सुबह को उठेगा, ठीक है, वो अभक्त भी सुबह को उठेगा। आपको लगेगा ये भी तो रात को सोया था, ये भी सोया था, लेकिन वो सोया था ये सोच करके मुझे अपने लिए जीना है, खुश होना है। सुबह को उठ के मैं क्या करूंगा, ऑफिस में जाऊंगा, अर्निंग करूंगा। भक्त क्या सोचता है, मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगा, फिर सुबह उठकर भगवान की सेवा करूंगा। और वो भी फिर बिजनेस ड्यूटी पे जाता है, वो भी ड्यूटी पे जाता है, हमको लगे दोनों ड्यूटी पे जा रहे हैं। लेकिन जो अभक्त होगा वो क्या सोचेगा, मैं ड्यूटी पर जाऊंगा और जो भी धन कमाऊंगा उससे मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। और भक्त क्या सोचेगा कि मैं भगवान के लिए भोग लेके आऊंगा, भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा, भक्तों की सेवा करूंगा। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य नहीं बदलते। भक्त जो है कार्य वही करता है ना, लेकिन भक्त की कॉन्शियसनेस और एक अभक्त की कॉन्शियसनेस एकदम चेंज होती है। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। कर्म को नहीं बदलना, मगर हमारी अपनी जो चेतना है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो मनोवृत्ति है, वो अगर हम बदल दें, केंद्र यदि कृष्ण को रखें कोई भी कार्य के टाइम पर, तो वो भक्ति बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति के में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते किंतु वे कुलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हुए देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता है कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कुलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कुलुषित है, अभी तो हमारी चेतना जो है वो शुद्ध नहीं हुई है ना। तो अभी हमको ये सोचना चाहिए कि हमको कैसे कर्म करना है कि हमको उस कर्म का बंधन ना लगे। एक मिनट के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो। श्री हरि। तो आगे श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जब हम भौतिक दृष्टि से कुलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति या प्रतिफल यानी उत्पादन मान लेते हैं। हम समझते हैं शायद हम प्रतिफल हैं, हम प्रकृति हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। हमको लगता है कि हमारा अस्तित्व जो है, हम भोगता है ये सोचकर। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति यानी स्वरूप को नहीं समझ सकता है। हम ये नहीं जान पाते कि हम आखिर हैं कौन। ये गीता हमको यही बताएगी कि हम हैं कौन। अभी हम आपसे पूछेंगे आप कौन हो, तो सब अपना अपना बताएंगे ना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन गीता वास्तव में बताएगी कि हम कौन हैं। हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं, लेकिन हम शरीर तो है ही नहीं। शरीर तो खत्म हो जाएगा, हम तो फिर भी रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति यानी स्वरूप को नहीं समझ पाता। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए है। तो श्रीमद् भगवद गीता क्यों है?
ताकि हम अपने देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएं। और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। हमको क्या लगता है मुक्ति का अर्थ? मतलब हम मर जाएं और उसके बाद हम किसी भगवान के धाम में चले जाएं, उसका मतलब होता है मुक्ति। लेकिन वास्तव में क्या है? हम अपने आप को जान लें, हम अपने स्वरूप को पहचान लें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ। वहीं से मुक्ति स्टार्ट होती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा यही बताई गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे यानी भौतिक रूप जो है उसको छोड़ के स्वरूपेण व्यवस्थिता अपने वास्तविक स्वरूप में आना। तो इस भौतिक जगत की कुलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का एक और उद्देश्य बताते। पहले कौन सा उद्देश्य बताया कि हमको देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर हमको आध्यात्मिकता में आना है। और अब श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। कौन सी चेतना? अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। देहात्म बुद्धि को छोड़कर आध्यात्म में स्थित होना। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते हुए पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। अर्जुन पूछते कच्चिदेतद्रित, आपने सही सही सुना और आप अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त हो गए हो? तो फिर अर्जुन बोलता हाँ, ये बता स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हो गया हूँ, मुझे अपनी चेतना याद आ गई है। अब करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। क्या सार है? करिष्ये वचनम तव, अब मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करूंगा, अपने आप की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने का कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चेतना तो है, लेकिन ये जो प्रकृति के निकृष्ट गुण हैं रजो और तमो, वो हमें प्रभावित करते हैं। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीव में यही अंतर है। क्या अंतर है? परमेश्वर और शुद्ध जीव में ये अंतर है कि जब क्षुद्र जीव है वो प्रकृति के इन निकृष्ट गुणों के द्वारा प्रभावित हो जाता है। कभी रजोगुण हमें मतलब अपने प्रभाव में डाल देता है और हम वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और कभी कभी तमोगुण के कारण जो है वो हम बहुत ही मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवत गीता हमें ये गुणों से निकालने के लिए है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं यह चेतना क्या है। कौन सी चेतना है? यह है मैं हूं, तो फिर मैं हूं क्या? मैं हूं चेतना है मतलब मैं, तो मैं हूं क्या? कुलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं, यह संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा है तथा परमेश्वर भोक्ता दोनों ही है। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना भोक्ता है। अच्छा, भौतिक चेतना क्या है? मैं सृष्टा हूँ, मैं भोगता हूँ। हम सब सोचते हैं ना, ऐसे कि ये मैंने बनाया है, ये घर मैंने बनवाया है, ये फैक्ट्री मैंने, ये बच्चों को मैंने पैदा किया है, ये मेरा है, मैं भोगता हूँ, मैं सृष्टा हूँ और मैं भोगता हूँ। हम ये सोचते हैं।
आध्यात्मिक चेतना क्या है? मैं दास हूं, कृष्णा ही सृष्टा है, कृष्णा ही भोगता है। जब तक ये जो चेतना क्लियर नहीं होती है ना, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा है, परमेश्वर भोगता है, दोनों वही है। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना भोगता है, वह मात्र सहयोगी है। वह सुजित तथा भुक्त है, मतलब सृजित है। हम भगवान की सृष्टि हैं और हम भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं है। हम भगवान भोक्ता है और हम क्या हैं? भुक्त हैं। उदाहरणार्थ अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो पढ़ने से ये पूरा जो हमने पढ़ा ना वो समझ में आएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है ना। एक स्क्रू होता है ना, वो संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है ना। जैसे हमारे नेत्र है, हमारा हाथ है, तो शरीर के साथ सहयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई एक अंग पूरी मशीन के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रदान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के साथ अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग होना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा हैं और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। हम इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से सारे शरीर के अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण करेंगी तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोगी के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीव में भी सृष्टा बनने का, भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए। हम यहाँ तक रखेंगे और इस उदाहरण को पहले समझेंगे। जैसे हमारा शरीर जो है वो कैसा है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन वो पार्ट्स भोगता नहीं। भोगता क्या है? उदर है ना। हाथ काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती हैं, मुख चबाने का काम करता है। इंजॉय कौन करता है? सारा भोजन कहाँ जाता है? पेट में जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी एक बार बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार ना सारी इंद्रियां जो है वो डिस्ट्रैक्ट करके बैठ जाएंगी। अगर कभी ऐसा हो, आंख बोलेगी मैं क्यों देखूं, खाता तो पेट है, खुद ही देखेगा। हाथ बोलेंगे मैं क्यों काम करूं, खाता तो पेट है ना, अभी मैं काम नहीं करूंगा। पैर बोलेंगे मैं चलूंगा नहीं, मुख बोलेंगे कि मैं चबाऊंगा नहीं। अब सबने काम करना छोड़ दिया कि पेट को ना मिले। लेकिन फिर क्या हुआ यही कि सब कमजोर होने लगे, है ना। अगर वो बोलते हैं, आंख बोलती मुझे खाना है, तो उसके पास खाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। पेट खाएगा तो आंखें खुश होंगी, है ना। अगर हाथ बोलते मैं खाऊं तो वो कैसे खाएगा? पेट खाएगा तो फिर हाथों को भी शक्ति मिलेगी। उसी तरह से अगर कोई वृक्ष बोले कि नहीं भाई मुझे तो खूबसूरती तो फ्लावर्स में है, फ्रूट्स में है, जड़ में पानी नहीं डालना, तो फिर अगर जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पूरा वृक्ष ही सूख जाएगा। उसी तरह से भगवान को यदि प्रसन्न नहीं करेंगे तो जीव कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जीव की प्रसन्नता इसी तरह से ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे,
तो उसके द्वारा ही हम जीव आत्मा जो कि भगवान के अंश हैं वो तब प्रसन्न होंगे। जिस तरह से उदर को भोजन देने से सारी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं और जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष संतुष्ट होता है, उसी तरह से कृष्ण की सेवा करने से सारे जीव संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में पढ़ा और गीता के जो 5 विषय हैं उनमें बाकी जो 4 हैं वो शाश्वत हैं। कर्म जो है वो अशाश्वत है, उसको हम बदल सकते हैं। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो दुखों के जो दुख और सुख है उनके चक्कर से छूटकर भगवत धाम तक जा सकते हैं। मुक्ति का मतलब होता है अपनी रियलिटी को पहचानना। जब तक हम देहात्म बुद्धि में होंगे तब तक हम कभी भी आध्यात्मिकता का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए गीता का उद्देश्य है मनुष्य को उस आध्यात्मिक चेतना तक लेकर आना। और हम क्या हैं? हम सब जीव हैं और जीव कभी भोगता नहीं है। जीव क्या है? नियंत्रक है। जीव सर्वे सृष्टा नहीं है। जीव भोगता नहीं है, भगवान भोगता है। और जीव तभी संतुष्ट होगा जब वो भगवान के अंडर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे अवश्य अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम संकीर्तन करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ये सारे लेक्चर्स हमको व्हाट्सएप पे भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी को व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो लेक्चर सुनने हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर लिख सकते हैं 0301 233 0250 0301 322 0250। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।